चलिए स्टूडेंट चलते हैं 6 लेसन त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.3 में प्रश्न है, बताइए कि आकृति, नीचे आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन सा युग्म समरूप है। बताना है कि कौन कौन सा युग्म जो है त्रिभुज के समरूप है। इसके बाद कहता है कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यानी कि जो समरूप हो रहा है तो समरूपता कसौटी भी लिखना है। इसके बाद साथ ही समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में व्यक्त करें, मतलब कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है उसको संकेत में भी व्यक्त करना है। तो चलिए पहला में आ जाते हैं। पहला प्रश्न, पहला में आपका है प्रश्नों की संख्या 6 है। तो अब पहला के पहला देखते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। ए जो है वो 60 डिग्री है, कोण बी जो है वो 80 डिग्री है और कोण सी जो है वो 40 डिग्री है। सभी पर डिग्री दे देंगे। और एक और त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज का नाम दिया है पी क्यू आर। इसमें आपका कोण दिया है 60 डिग्री, इसके बाद 80 डिग्री और 40 डिग्री दिया है। इस प्रकार दिया है। कहता है कि समरूप त्रिभुज है कि नहीं, समरूपता कसौटी लिखिए और फिर इसके संकेत में लिखिए। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट की क्या क्या बराबर है। तो अब इसमें लिखेंगे कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, 60 डिग्री दोनों है, 60-60 है। अब इसके बाद कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है 80 डिग्री से, 80 डिग्री। और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है 40 डिग्री से। तो अब देख रहे हैं कि तीनों कोण के बराबर है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे संगत त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो ऐसे ही स्थिति में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज से हुआ, तो तीनों एंगल बराबर है। तो ए से या समरूपता प्रमेय से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहला बन गया। अब इसी प्रकार यदि हम दूसरा को देखें, दूसरा में भी क्या है कि एक त्रिभुज बना दिया, पहले सॉल्व लिख लेंगे। इसके बाद एक त्रिभुज जो बनाया हुआ है उसको बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें है भुजा 2, 3, 2.5 ऐसे है। इसके बाद एक और त्रिभुज है इस प्रकार से, इसमें है पी क्यू आर। इसमें दिया है 6, 5, 4 ऐसे दिया है। अब इसमें कहता है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो अब इसमें हमें स्टूडेंट देखेंगे कि इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है और इसका दुगुना ये है। क्लियर। तो जिसका जिसका दुगुना है उसको पहले बटा करेंगे। तो देखिए ए बी, तो ए बी बटा ए बी दुगुना कौन है, क्यू आर। तो 2/4 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या हो गया, 1/2। अब जो है BC, इसका दुगुना 5 है, चूंकि 2.5 के दुगुना 5 होता है। तो यानी कि अब लिखेंगे BC बटा क्या चीज, PR। तो हो जाएगा 2.5/5। तो पॉइंट हटाइएगा तो ये हो जाएगा 50 और 25 दूना 50।
यानी कि 1/2, ये भी अनुपात 1/2 है। अब इसके बाद AC, तो AC के साथ ले लेंगे क्या चीज का, PQ को, तो हो जाएगा 3/6, तो ये भी हो जाएगा 1/2, चूंकि 2 बार में कट जाएगा। तो यहां पर आपका आ गया कि AB/QR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ। अब देखिए तीनों भुजा समान अनुपात में है, ठीक है। तो अब तीनों भुजा समान अनुपात में है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा। तो यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, अब ध्यान देना है, तो ए के सामने वाला भुजा कितना है 2.5। अब 2.5 को किसके साथ लिए, तो देखिए 2.5 को आप लिए हैं क्या चीज, 5 के साथ लिए थे, तो 2.5 के 5 के साथ लिए हैं, तो 5 के सामने वाला कोण कौन है, तो Q है, तो Q लिखेंगे। अब इसके बाद ए हो गया, बी के सामने 3 है, तो 3 को 6 के साथ लिए थे, 3 को 6 के साथ लिए हैं, तो 6 के सामने कितना है, R है। अब इसके बाद एक जो बच गया, ठीक है, क्या चीज, P, उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, यानी कि ABC समरूप त्रिभुज QRP है। अब QRP है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि तीनों भुजा क्या है, समानुपाती है, ठीक है, समान अनुपात में है, तो यहां पर आपका लग जाएगा एस 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 से, यानी कि भुजा 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 समरूपता परिमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। चलिए, तो दूसरा आप लोग को समझ में आ गया। अब तीसरा चलते हैं, इसी प्रकार तीसरा में देख लेते हैं समरूप है या नहीं, ऐसे ही चेक कर लेना है स्टूडेंट। चलिए, तो तीसरा आप देखते हैं। तीसरा में भी चित्र 2 दिया हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर में है सॉल्व इस प्रकार से बनाया हुआ है, त्रिभुज का नाम दिया है LMP। अब इसमें है 2.7, 2 और 3, और एक और त्रिभुज इधर बनाया हुआ है DEF, 4, 6, 5 ऐसे दिया हुआ है। तो अब देखेंगे किसके किसके दुगने हैं। तो देख रहे हैं इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, लेकिन देखिए इसका दुगना ये नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम हमेशा दुगना ही देखेंगे, तिगुना भी चेक करेंगे, चौगुना भी चेक करेंगे, क्योंकि अनुपात आपको मिला करके चलना है कि अनुपात कौन कौन से भुजा का अनुपात हम लेकर चलेंगे तो तीनों भुजा समानुपाती होगा। तो इसमें जो है 2 भुजा जो है दुगना है, तो अब लेकर के देखिए, तो MP बटा MP के ले लेंगे क्या चीज के साथ, DE, तो हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2 हो गया ना, 2 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद LP/DF, तो ये हो जाएगा कितना, 3/6, तो इसको फिर 2 से काट दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद LM बटा क्या चीज, LM तो छूटा हुआ है ये ना, क्या चीज, EF, यानी कि 2.7/5, पॉइंट हटाएंगे तो 50, ठीक है, यानी कि 27/50 हो गया। तो अब यहां देख रहे हैं कि MP/DE बराबर LP/DF ना, LP/DF, MP/DE और LP/DF और LM,
बटा क्या लिए हैं, EF। अब यहां देखिए ई दोनों बराबर है, चूंकि 1/2 बराबर है, ई दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। अब इसमें तीनों भुजा समान अनुपात में नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एल एम पी समरूप त्रिभुज क्या चीज DEF नहीं है, नहीं है, समरूप है ही नहीं। चलिए तो अब इसके बाद चौथा देख लेते हैं कि चौथा समरूप है कि नहीं। इसी प्रकार चौथा चेक कर लेंगे। चलिए तो चौथा में आपका फिगर दिया हुआ है, सॉल्व। चौथा में आपका फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, नाम है MNL। इसमें कोण M दे दिया 70 डिग्री और 2.5 भुजा दे दिया MN, और ML जो है 5 दिया है ना। एक अदर त्रिभुज ऐसे बना दिया है, इसका नाम दिया त्रिभुज PQR। इसमें Q दे दिया 70 डिग्री ना, और ये 6 दिया है और ये 10 दिया है। अब कहता है कि बताइए कि ये समरूप है या नहीं। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि कोण M जो है कोण Q के बराबर है 70 डिग्री से ना स्टूडेंट, बराबर है। अब देखेंगे कि इसका दुगना ये है, तो इसके साथ इसको और इसके साथ इसको लेंगे, यानी कि MN बटा PQ, तो ये हो जाएगा कितना 2.5/6, पॉइंट हटाइएगा तो 60 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 5 पचे 25 और 12 पचे 60, तो हो जाएगा कितना 5/12 हो जाएगा। अब इसके साथ इसको लीजिए, तो ML बटा कितना QR, तो अब हो जाएगा ये 5/10, तो ये 2 बार में कट गया, 1/2 बराबर अनुपात नहीं है, यानी कि MN बटा PQ नॉट इक्वल टू ML बटा QR ना। इसलिए अब देखिए इसमें यदि बराबर हो जाता तो दो भुजा समान अनुपात में हो जाते और बीच के कोण बराबर हो जाते तो त्रिभुज समरूप हो जाता। बीच के कोण बराबर है लेकिन भुजा समान अनुपात में नहीं है, तो यहां पर त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, तो ये भी समरूप नहीं हुआ चौथा। अब हम लोग चलते हैं पांचवा में, देख लेते हैं कि पांचवा की क्या स्थिति है। इधर तीसरा मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए अब जो है पांचवा नंबर प्रश्न है सॉल्व। इसमें क्या फिगर दिया है वो देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC, ABC। अब कोण A जो है 80 डिग्री दे दिया और AB दे दिया 2.5 और BC दे दिया 3। इसके बाद एक और फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, और नाम इसका दिया है DEF। इसमें F दे दिया 80 डिग्री और ये दे दिया 6 और ये 5 दे दिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या समस्या है कि
दो भुजा दिया लेकिन बीच का कोण नहीं दिया है। ठीक है, तो अब बीच का कोण, इसमें दो भुजा दिया, बीच का कोण दे दिया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है एफ और बी बराबर है कि नहीं ये मालूम नहीं। तो यानी कि कोण बी नॉट इक्वल टू कोण एफ। चलिए अब इसके बाद भुजा देख लेते हैं। तो ए बी, तो ए बी बटा डी एफ, तो हो जाएगा कितना 2.5 बटा 5, पॉइंट हटाइएगा तो 0, 25 दूना 50, 1/2 आ गया। बीसी जो है, बीसी बटा यदि ई एफ लेकर चलते हैं तो 3/6 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 1/2 बराबर है, यानी कि ए बी बटा डी एफ बराबर बीसी बटा ई एफ है। अब भुजा इसमें समान अनुपात में है लेकिन बीच के कोण बराबर नहीं है, तो यह भी त्रिभुज समरूप नहीं होगा, यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ नहीं है, क्योंकि ये 80 डिग्री जो ऊपर दिया है यदि बी के पास दिया होता तो समरूप हो जाता, लेकिन बी के पास नहीं दिया है इसलिए अभी समरूप नहीं होगा। अब जो है पहला का छठा प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अब पहला का छठा प्रश्न क्या कह रहा है, उसमें समरूप होता है कि नहीं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। छठा प्रश्न सॉल्व। अब इसमें देखिए क्या फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज बना दिया डीईएफ, इसमें दे दिया 70 डिग्री दिया है डी और ई जो है 80 डिग्री दिया है। इसके बाद पी क्यू आर, तो इसमें Q दिया है 80 डिग्री और R दिया है 30 डिग्री, ऐसे है। अब कहता है कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं, तो सबसे पहले स्टूडेंट कि हम तीसरा कोण निकालेंगे। तो तीसरा कोण यानी कि कोण एफ बराबर क्या करेंगे, तो 100, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से दोनों को जोड़कर घटा देंगे, यानी कि 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री जोड़ करके क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 180 माइनस, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर आ जाएगा 150 ना, घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 30 डिग्री, यानी कि ये कोण जो है आपका आ गया 30 डिग्री। बस इसी प्रकार से इसमें P निकाल लेंगे, तो P बराबर हो जाएगा 180 में से ई दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी कि 80 प्लस 30 डिग्री, तब हो जाएगा 180 माइनस, अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना 110 डिग्री, घटाइएगा तो 70 डिग्री होगा, तो यानी कि ये कोण जो है हो गया 70 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि क्या रिलेशन है, तो अब देखेंगे कि डी पी के बराबर, ई क्यू के बराबर और एफ आर के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे कि डी बराबर कोण पी 70 डिग्री से हो गया, कोण ई बराबर कोण क्यू 80 डिग्री से हो गया बराबर, और कोण एफ जो है कोण आर के बराबर हो गया 30 डिग्री से, तब क्या हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्या चीज से हुआ, तो तीनों एंगल बराबर हैं, यानी कि एंगल 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 से हो गया। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गए ना, इसमें भी ये आंसर था,
क्लियर? तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न जो है वो समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट, तो दूसरा प्रश्न में हम चलते हैं। कहता है एक बगल में चित्र बनाया हुआ है इस प्रकार ना। अब कहता है कि त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी मतलब ऊपर वाला त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओबीए, ओबीए के समरूप है। ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो कहता है कि कोण बीओसी, बीओसी 125 डिग्री दिया हुआ है और कोण डी सीडीओ, सीडीओ 70 डिग्री है। तो कोण डीओसी, डीओसी ये कोण कह रहा है कि कितना होगा। फिर डीसीओ ये कोण कह रहा है कितना होगा। फिर इसके बाद ओएबी ये कोण कह रहा है कितना होगा। तो तीनों कोण को ज्ञात करना है जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि एक रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि सबसे पहले चलेंगे कि बीडी एक रेखा है ना, तो लिखेंगे कि चूंकि बीडी एक रेखा है इसलिए कोण बीओसी ना, कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी, डीओसी बराबर 180 डिग्री। अब बीओसी कितना दिया हुआ है, तो देखिए बीओसी कितना दिया हुआ है 125, यहां भी लिखा हुआ है। तो 125 प्लस कोण डीओसी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डीओसी का वैल्यू हो जाएगा 180 में से 125 घट जाएगा, यानी कि घटाने के पश्चात जो है, अब इसको घटा लीजिएगा, तो घटाने के पश्चात कितना जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ये कोण आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा, तो ये त्रिभुज चल देंगे ओडीसी में। ओडीसी में कौन कौन कोण, तो कोण सीडीओ प्लस कोण डीओसी प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री। तो अब इसमें आपका आ गया कि सीडीओ 70 दिया है, 70 डिग्री। अब डीओसी अभी निकाले हैं 55 डिग्री और कोण डीसीओ निकालना है ना। तो चलिए ये दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के पश्चात क्या प्राप्त होगा, 125 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 125 प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण डीसीओ बराबर 180 माइनस 125 ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो आंसर हो गया, दूसरा आंसर 55 डिग्री। अब देखिए चूंकि दिया है कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए दिया हुआ है। अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो तीनों भुजा और तीनों कोण जो है, तीनों भुजा समानुपाती और तीनों कोण बराबर होंगे। यानी कि देखिए ओ बराबर होगा, ओ एंगल ओ के बराबर होगा, अपोजिट है मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। डी जो है बी के बराबर होगा, डी जो है बी एंगल के बराबर होगा, और सी जो है एंगल ए के बराबर होगा, सी जो है एंगल ए के बराबर होगा। यानी कि
लिखेंगे इसलिए एंगल कोण ओ ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा DCO के बराबर होगा। DCO यानी ए जो है सी के बराबर होगा। अब DCO जो है आप खुद निकाले हैं 55 डिग्री, तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ये भी एंगल क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिग्री छूटता है तो दे दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए जैसे यहां देखिए छूट गया है, तो ये सब पर दे लेंगे जहां डिग्री छूट जाता है। तो देखिए इस प्रकार से तीनों का आंसर आ चुका, जो तीनों एंगल ज्ञात करना। अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न में। तो इसको इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट। अब तीसरा में हम लोग चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है क्या, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, एकदम बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, सारी बातों को सुनने का प्रयास करना है। देखिए कहता है कि समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर CD है। तो चलिए एक समलंब, ये तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, तीसरा नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। चलिए तो एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। अब इसमें कहता है कि AB जो है समानांतर है CD के, तो ABCD, तो AB समानांतर है CD के, लिख दिया। अब विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, O पर काट रहा है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि AO बटा OC बराबर BO बटा OD है। सिद्ध क्या करना है, AO बटा OC बराबर BO बटा OD है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना होगा, भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी, और समान अनुपात जो लाना है वो दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले दिया है, तो अब इसमें लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में क्या है, AB समानांतर CD है और विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, लिख लिए, दिया हुआ है। अब सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, AO बटा OB बराबर AO बटा OC, OC है ना, OC बराबर OB बटा OD होगा, यही सिद्ध करना है। अब हम चलेंगे क्या चीज में, प्रमाण में। तो प्रमाण अब ध्यान दीजिएगा कि प्रमाण अब कैसे पेश करेंगे। तो अब इसमें हम कहते हैं ये दोनों त्रिभुज में चलने के लिए, तो यानी कि त्रिभुज AOB ना, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में क्या क्या बराबर है अपने हिसाब से देखेंगे। तो देखिए ये समानांतर है, तो जब समानांतर है और तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। अब ये भी है एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर से काट रही है तीसरी रेखा, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो यानी कि ये भी कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही चीज लिखना है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या चीज, कोण OAB बराबर OCD,
क्या चीज से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ना, एकांतर कोण से क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसके बाद ए बी ओ, तो ओ डी क्या चीज? सी। ओ डी सी, ये भी क्या हो जाएगा? एकांतर कोण से ही होगा। तो यहां कॉमा दे दिया है, मतलब वही वाला चीज। ठीक है। और कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये क्या होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए, शीर्षाभिमुख कोण से। अब तीनों, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे संगत त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज एओबी समरूप त्रिभुज सीओडी, क्या चीज से हो गया? एंगल 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 समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होगा? भुजाएं समानुपाती होगी। तो अब भुजा समानुपाती कर दीजिए, यानी कि एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ या ओडी बराबर ए बी बटा सी डी। तीनों क्या हो गया? भुजा समान अनुपात में हो गया। लेकिन हमको लाना है दो ही, तो एक को हटा कर लिखेंगे। तो इसलिए एओ बटा सीओ, सीओ या ओ सी एक ही है, बीओ बटा ओडी क्या हुआ? सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट तीसरा आपका बन गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पे। चलिए स्टूडेंट, चौथा प्रश्न कहता है, एक चित्र दिया हुआ है, कहता है कि आकृति जो दिया हुआ है उसमें QR बटा QS बराबर QT बटा PR है, और कोण 1 और 2 बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS, ये छोटा वाला त्रिभुज ना, समरूप होगा त्रिभुज TQR के, बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होगा। तो जो दिया है पहले लिख देते हैं। तो दिया है बगल के चित्र में, बगल के चित्र में QR बटा QS बराबर QT बटा PR है। तो PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR ये समरूप होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट प्रमाण में जब हम चलेंगे तो प्रमाण में क्या करेंगे कि देखिए, कोण 1 और कोण 2 कह रहा है बराबर है। तो त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2 है। यानी आप जानते हैं ये वाला त्रिभुज PQR में जब दो कोण बराबर हो तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी कि PR जो है वो क्या चीज के बराबर होगा? PR जो है QP के बराबर हो जाएगा। चूंकि दिया हुआ है
क्या दिया है? दिया है कि क्या दिया हुआ है? क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ऐसे दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, पी आर किसके बराबर है? क्यूपी के बराबर है, तो पी आर को हटा के वहां पर क्यूपी लिख देंगे, यानी कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यूपी। देखिए, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर को हटा करके क्यूपी लिख दिए। अब ये चीज जो है इसमें फिर देखेंगे, तो देखिए क्यू आर, तो देखिए क्यू आर पूरा बटा क्यू एस यानी कि पूरा बटा आधा है, इतने पे है। इसके बाद क्यू टी पूरा बटा क्यू पी आधा। तो जब ये पूरा बटा इतना और फिर पूरा बटा इतना है, तो आप जानते हैं कि समान अनुपात रहने पर यह समानांतर हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि पीएस समानांतर टी आर है। क्या हो गया? ये दोनों समानांतर हो गए। तब जो है जो सिद्ध करना है उसको अब लेकर के चलिए। तब क्या, तो त्रिभुज यहां लिखेंगे अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, PQS और TQR में, चलिए तो PQS और TQR में, तो सबसे पहले Q जो है वो कॉमन हो गया, तो कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। अब ये उभयनिष्ठ हो गया, और क्या है कि जब समानांतर रेखा है तो ये कोण जो है ये कोण के बराबर हो जाएगा। डबल लाइन खींच दे रहे हैं संगत कोण से, क्योंकि दो समानांतर रेखा को तीसरी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होता है। एक अंदर वाला कोण है, एक बाहर वाला कोण। तो यानी कहने का मतलब है कि कोण P जो है कोण T के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। चलिए अब ये बराबर हो गया। अब फिर देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर है, इधर से एक रेखा काट रही है, तब ये कोण जो है अब ये कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण एस जो है आर के बराबर हो जाएगा। किससे? संगत कोण से ही ना। अब तीनों कोण के बराबर है, इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है। तब क्या हो जाएगा? त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR क्या चीज से हो गया? तो एंगल से, समरूपता परिमेय से ये क्या हो गया? सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका चौथा प्रश्न क्लियर हो। चलिए स्टूडेंट पांचवा प्रश्न में चलते हैं। तो इसमें कहता है कि त्रिभुज PQR की भुजा PR और QR पर क्रमशः S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। तो देखिए एक फिगर बना लिया त्रिभुज PQR, इसमें कहता है कि PR पर S बिंदु और QR पर T बिंदु है, दोनों को मिला दिया। कोण कहता है कि P जो है T के बराबर है, तो P और T बराबर लिख दिया है, मतलब इस तरीके से साइन दे दिया है। अब कहता है कि कोण त्रिभुज RPQ बड़ा वाला ना, और RTS
ये मतलब आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस दोनों समरूप है। तो अब चलिए इसको अब सिद्ध करने पर चलते हैं। तो दिया है, क्या क्या दिया है अब ये पहले लिखेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, पी आर और क्यू आर पर बिंदु क्या क्या स्थित है, एस और टी स्थित है, जिसमें कोण P जो है बराबर है कोण RTS ना, जिसमें कोण इतना बराबर इतना है। सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, ऐसे समरूप साबित करना है। तो चलिए दोनों त्रिभुज में चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण, अब इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग भी सोचने का प्रयास करेंगे। जो त्रिभुज समरूप करना है उसको लिखेंगे पहले त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में एक तो दिया हुआ है कि कोण P जो है वो बराबर है कोण T के, कोण P T के बराबर है। और क्या है कि R जो है वो उभयनिष्ठ है, RPQ में भी कोण R है और RTS में भी कोण R है। यानी कि ये तो दिया है और कोण R जो है वो उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ दोनों में हो गया। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण खुद ही बराबर होता है। यानी कि कोण Q जो है वो कोण क्या चीज के बराबर हो जाएगा, तो एस के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण Q बराबर कोण एस, यहां पर लगा देंगे इसलिए। अब ये कोण बराबर हो गया तो अब त्रिभुज RPS ना समरूप त्रिभुज RTS हो जाएगा। RPQ सॉरी एस नहीं, RPQ समरूप त्रिभुज RTS क्या चीज से, एंगल 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 से। यही समरूप आपको साबित करना था कि RPQ RTS के समरूप है। तो एंगल 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 से समरूप हो गया। अब इसके बाद चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं छठा प्रश्न जो है, कहता है एक बगल में चित्र दिया हुआ है और इसमें कहता है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC होगा। क्लियर? यानी कि देखिए त्रिभुज जो है ABE मतलब कि ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ये का, ये त्रिभुज के। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि ADE ये छोटा वाला जो त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होगा। तो अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कैसे बनेंगे। तो जो दिया है उससे लेकर के हम चलेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि
दिया है कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब ऐसे स्थिति में स्टूडेंट थोड़ा सा केवल इसमें दिमाग लगाना है। देखिए ए बी ई, तो ए बी ई इसमें दो त्रिभुज है, ए डी ई और ई डी बी दो त्रिभुज है, तो उसको दो भाग में तोड़ेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी बराबर, अब इसको देखिए एसीडी, एसीडी तो इसको भी तोड़ लेंगे, एडीई और डीईसी दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डीई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, डीईसी। अब ऐसे स्थिति में देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि एडीई एडीई है, तब ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। अब ये दोनों त्रिभुज को देखिए कि दोनों का एरिया बराबर है, दोनों त्रिभुज है कहां। तो देखिए डीईबी, डीईबी ये वाला त्रिभुज है ना, और डीईसी, डीईसी ये वाला त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार डी पर स्थित है, ठीक है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज ना, क्या चीज का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है, यानी कि इसलिए डीई समानांतर बीसी है। तो डी समानांतर बीसी प्राप्त हो गया। तो अब सिद्ध क्या करना है, तो त्रिभुज अब चलते हैं त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी में। तो जब ये दोनों समानांतर आ गया ना, तो ये कोण इसके बराबर संगत कोण से, ये कोण इसके बराबर संगत कोण से, और ये कॉमन हो जाएगा ना, दोनों में हो जाएगा। तो यानी कि कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और कोण डी जो है कोण बी के बराबर संगत कोण से। संगत कोण से बराबर हो गया, और कोण ई जो है वो कोण सी के बराबर होगा संगत कोण से। तब त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा, क्या चीज से, एंगल 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 से। क्या हो गया, समरूप हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ। यही हमें साबित करना था। चलिए, तो ये आपका बन चुका कैवा, छठा जो है कंप्लीट हो गया।